तो भाई इंपॉर्टेंट अपडेट आया है क्रिप्टोपिया की तरफ से। आपको पता ही क्रिप्टोपिया ने डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया था। काफी लोग कहते थे कि भाई क्रिप्टोपिया का पैसा मिलने लग गया है, काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे इसके ऊपर। बट अभी यहाँ पे क्रिप्टोपिया की ईमेल आई है जिसका सब्जेक्ट है क्रिप्टोपिया क्लेम्स नोटिस टू रजिस्टर क्लेम्स बिफोर सॉफ्ट कट ऑफ डेट। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉफ्ट कट ऑफ डेट के बारे में, क्या होगा अगर आप सॉफ्ट कट ऑफ डेट से पहले रजिस्टर नहीं करेंगे, अगर आप ऐसी कंट्री में है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बैन है तो क्या होने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। तो अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब कर लो। आप ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो, आप टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो जैसा आप ये ईमेल देख रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है नोटिस टू अकाउंट होल्डर्स क्रिप्टोपिया लिमिटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिस है काफी। और पहला पॉइंट है, मतलब काफी लंबी चौड़ी ये ईमेल है, बट मैं इसका पहला पॉइंट पढ़ता हूँ और उसके बाद सारा कुछ इस ईमेल से नहीं, जहाँ पे इनका ब्लॉग पोस्ट है उससे पढ़ेंगे। जो कंटेंट इस ईमेल में है तो वो सारा कुछ ब्लॉग कंटेंट में भी है, तो मैं उसके बाद सारा कुछ वहीं से पढ़ूंगा। तो पहला पॉइंट है द लिक्विडेटर्स ऑफ क्रिप्टोपिया लिमिटेड प्रोवाइड दिस नोटिस टू अकाउंट होल्डर्स अबाउट द नीड टू रजिस्टर क्लेम इन द क्रिप्टोपिया क्लेम्स पोर्टल बाय 31 मार्च 2025 द सॉफ्ट कट ऑफ डेट। तो देखो यहाँ पे सॉफ्ट कट ऑफ डेट की बात हो रही है 31 मार्च 2025। तो अगर आपने अभी तक भी रजिस्टर नहीं किया तो भाई ये आपका लास्ट चांस है कि 31 मार्च 2025 से पहले आप रजिस्टर कर लो। और देखिए हाईलाइटेड यहाँ पे इन्होंने इसको किया एक नोट को, तो बता देता हूँ। नोट द सॉफ्ट कट ऑफ ओनली अप्लाइज टू दोज हु रिमेन अनरजिस्टर्ड ऑन द क्लेम्स पोर्टल। इफ यू हैव एट लीस्ट रजिस्टर्ड एन अकाउंट ऑन द क्लेम्स पोर्टल दिस कट ऑफ विल नॉट एप्लीकेबल टू यू। तो जो सॉफ्ट कट ऑफ डेट है ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है क्लेम्स पोर्टल में। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं है। और काफी सारे यार लोग कॉमेंट करके बता रहे थे कि भाई हमने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, हम अभी भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं यही बोल रहा था भाई कर लो, अभी भी टाइम है। क्रिप्टोपिया वालों का मतलब काफी फ्लेक्सिबिलिटी, काफी टाइम हो गया इन्हें और काफी टाइम से ये बोल रहे हैं कि रजिस्टर करो अपने क्लेम के लिए। तो देखिए यहाँ पे फिर इन्होंने बैकग्राउंड दे दिया, जो आपको पता ही है हैक वगैरह के बारे में सारा कुछ बताया। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस मैंने आपको कई बार समझा दिया है। और तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है मैं अभी बताता हूँ। तो एक काम करता है, सीधा मैं आपको ब्लॉग दिखा देता हूँ, उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो वहीं से सारा कुछ पढ़ेंगे। देखिए आप देखेंगे काफी लंबी ईमेल है, तो अब वहीं से सारा कुछ पढ़ेंगे। और इस ईमेल में जो लिंक है ना, डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन पेज, तो यहाँ से भी आप जाके ब्लॉग को पढ़ सकते हो। तो यह है वो ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, वही है, सेम थिंग है बिल्कुल इसमें, और सारा कुछ वही है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, तो मैं इसको नीचे लेके आऊंगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के बारे में बता रखा है कि भाई जिनके न्यूजीलैंड डॉलर 200 से ऊपर होगा उनको ही हमने क्रिप्टो करेंसी दी है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं मिली अभी तक तो समझ लो कि आपका $200 से नीचे है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। काफी लोगों का कमेंट ये भी है कि हमें हमारी क्रिप्टो करेंसी मिलना चालू हो गई है। तो देखिए फिर ये फेस 1 डिस्ट्रीब्यूशन, बट इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं वो बताता हूँ आपको। तो जो 8th नंबर का पॉइंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर 9th 10th इसके नीचे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो सारा कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 8th पॉइंट कह रहा है एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स विल आफ्टर 31 मार्च 2025 रिसीव अ नोटिस इन द क्रिप्टोपिया क्लेम्स पोर्टल एडवर्टाइज them of the amount that will be deducted from each of their holding for trust administration cost। तो यहाँ पे बोला कि जो एलिजिबल अकाउंट होल्डर है ना, उसको उन लोगों को मेल आने वाली 31 मार्च 2025 के बाद कुछ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगने वाली है उसके रिगार्डिंग। और फिर है यहाँ पे देखिए एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स विल देन रिसीव अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर होल्डिंग्स लेस अ डिडक्शन ऑफ एलोकेटेड ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डन विया वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर। तो जितने भी अकाउंट होल्डर है तो उनको 31 मार्च के बाद जो भी क्रिप्टो करेंसी मिलेगी उसमें हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन फीस काट लेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर का ही है। यहाँ पे यही बात अच्छी हो रही क्रिप्टोपिया में कि इन्होंने टाइम तो बहुत ले लिया, बट ये अभी हमको हमारी क्रिप्टो करेंसी दे रहे हैं। फिर जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है वो है 9th। और देखिए यहाँ पे लिखा है इफेक्ट ऑफ नॉट रजिस्टरिंग बाय 31 मार्च 2025। तो अगर आप 31 मार्च 2025 तक भी रजिस्टर नहीं करोगे तो क्या होने वाला है वो इसमें सारा कुछ बताया हुआ है। तो देखो 9 नंबर पॉइंट है, ये बोल रहा है इफ एज एन अकाउंट होल्डर यू हैव नॉट रजिस्टर्ड क्लेम्स इन क्रिप्टोपिया क्लेम्स पोर्टल बाय 31 मार्च देन। तो ये सारा कुछ होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। द लिक्विडेटर्स कैन प्रोसीड एज इफ यू आर नॉट अ बेनिफिशियरी पर ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यूजीलैंड हाई। तो जो लिक्विडेटर है जो सारा कुछ काम कर रहे हैं ये भाई आपको इग्नोर कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे विदाउट आपको एलोकेशन या विदाउट आपको डिस्ट्रीब्यूशन करे हुए। तो ये इनके पास हाई कोर्ट से, न्यूजीलैंड हाई कोर्ट से ऑर्डर है। फिर है क्रिप्टो करेंसी दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एन अकाउंट होल्डर हु हैज रजिस्टर्ड अ क्लेम इन क्रिप्टोपिया क्लेम्स पोर्टल विल बी कंसिडर्ड अनक्लेम्ड होल्डिंग्स। तो मुझे ये ना इनका मतलब है कि जिन जो भी होल्डर्स होंगे जिनने अभी तक अकाउंट नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो अनक्लेम्ड होल्डिंग्स में जाएगा। बट इनने मुझे लग रहा है एक पॉइंट यहाँ पे एक नॉट नहीं लिखा। देखो लिखा है कि टू एन अकाउंट होल्डर हु हैज रजिस्टर्ड अ क्लेम, यहाँ पे होना चाहिए था हु हैज नॉट रजिस्टर्ड अ क्लेम, क्योंकि ये उनकी बात हो रही है जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है पोर्टल में। ठीक है, बट यहाँ पे शायद उन्होंने नॉट लगाना भूल गए। बट मतलब जो मुझे समझ आ रहा है वो यही है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनका जो भी अमाउंट होगा वो अनक्लेम्ड होल्डिंग्स में चला जाएगा। और देखो फिर कह रहा है कि 31 मार्च 2025 के बाद जो भी
अनक्लेम्ड होल्डिंग्स होंगी, जो भी अनक्लेम्ड क्रिप्टो होंगे उनको भाई ट्रस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कवर करने में लगा देंगे। देखो क्या लिखा है, आफ्टर 31 मार्च द लिक्विडेटर्स विल यूज एनी अनक्लेम्ड होल्डिंग्स इन अ ट्रस्ट टू कवर ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट फॉर दैट ट्रस्ट। एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स विल ओनली बी एलोकेटेड ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इफ देयर इज नॉट सफिशिएंट वैल्यू इन अनक्लेम्ड होल्डिंग्स टू बेयर ऑल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, तो सारा कुछ जो अनक्लेम्ड होल्डिंग होगी उसको एक ट्रस्ट में डाल देंगे, जैसे बता रहा था ट्रस्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है उसमें डाल देंगे, और जिन लोगों का इतना अमाउंट नहीं है वो भी ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में ही चला जाएगा। अब जो पॉइंट नंबर 10 है ना, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसे मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। नथिंग प्रिवेंट्स क्लेम फ्रॉम बीइंग रिसीव्ड, कंसीडर्ड एंड रिजॉल्व्ड आफ्टर द पासिंग ऑफ 31 मार्च। ठीक है, ये बोल रहे हैं इवन 31 मार्च जब हो चुका है, पास हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्लेम नहीं मिल सकता। नथिंग प्रिवेंट्स क्लेम्स फ्रॉम बीइंग रिसीव्ड, ठीक है, उसके बाद भी आपको क्लेम मिल सकता है, बट जो इसकी प्रोसेस है उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। इफ यू एज एन अकाउंट होल्डर रजिस्टर क्लेम आफ्टर 31 मार्च यू वुड स्टिल रिसीव अ डिस्ट्रीब्यूशन ओनली इफ देयर इज स्टिल क्रिप्टो करेंसी इन द रिलेवेंट ट्रस्ट आफ्टर ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हैव बीन रिमूव्ड। तो ये बोल रहे कि भाई अगर आपने 31 मार्च के बाद रजिस्टर किया तो आपको क्रिप्टो करेंसी मिल सकती है, बट मिलेगी तभी अगर बची हुई होगी। पहले ही अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट काटेंगे और उसके बाद अगर क्रिप्टो करेंसी बची होगी तभी आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। देखिए फिर है, इट इज पॉसिबल दैट इफ यू डू नॉट रजिस्टर क्लेम सम ऑफ ऑल योर क्रिप्टो करेंसी विल बी यूज्ड टू कवर ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड मे नॉट बी अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू यू। तो ये बोल रहा है अगर आपने रजिस्टर नहीं किया ना इस कट ऑफ डेट से पहले, तो आपका जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो ट्रस्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें जा सकती है और आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं मिलेगी। और ऐसा ही होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 31 मार्च से पहले पहले भाई रजिस्टर कर लो। अब इतना टाइम तो दे ही दिया है, अब इससे ज़्यादा टाइम शायद मुझे नहीं लगता कोई देगा, तो रजिस्ट्रेशन कर लो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो भाई जो 11 पॉइंट है वो है द फाइनल कट ऑफ डेट फॉर ऑल क्लेम्स विल बी 30 सितंबर 2025। आफ्टर दिस द लिक्विडेटर्स विल वाइंड अप द ट्रस्ट। तो 30 सितंबर के बाद भाई कुछ नहीं होने वाला, जो भी इनका ट्रस्ट बना है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और होपफुली सारा कुछ सबको डिस्ट्रीब्यूशन बाय 30 सितंबर मिल गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 नंबर पॉइंट और है जहाँ पे लिख रहे हैं एट दिस टाइम द लिक्विडेटर्स मे बी एबल टू कंडक्ट अ फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन इफ देयर आर अकाउंट होल्डर हु हैव स्टार्टेड द क्लेम प्रोसेस बट अबैंडन इट। ठीक है, trust administration costs are less than anticipated and trust will need to be reimbursed. The liquidators are able to recover some of the cryptocurrency stolen in the January 2019 hack. तो यहाँ पे ये बोल रहे कि इसके बाद भी जो क्रिप्टो करेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है भाई क्रिप्टोपिया कर सकता है, क्रिप्टोपिया का ट्रस्ट कर सकता है। उनके लिए है जिनने मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी बस वो बीच में छोड़ दिया। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, जैसे इन्होंने मान लो $100 रखी थी, $100 रखी थी बट अभी 50 ही लग रहे हैं, तो ये उसको भी रिएम्बर्स करेंगे। और लास्ट में इन्होंने बोल दिया कि अगर कुछ जो क्रिप्टो करेंसी चोरी हो गई थी अगर वो इनको मिल जाती है, रिकवर हो जाती है, तो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन चालू रखेंगे। ठीक है, और 13 पॉइंट में इन्होंने वही रख दिया कि भाई लिक्विडेटर्स विल इशू अ फर्दर नोटिस टू अकाउंट होल्डर्स क्लोजर टू दैट टाइम। तो जब ये 30 सितंबर की जो फाइनल कट ऑफ डेट है ना ये आने लगेगी, तो उस समय उससे पहले ही आपको अपडेट कर देंगे कि भाई फाइनली ये बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो भी होगा उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा। तो यहाँ तक देखिए फेज टू डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स है, और डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स में मैं आपको बस 14th पॉइंट बता देता हूँ कि जो अपना क्रिप्टो करेंसी का जो इन्होंने एंटाइटलमेंट का जो डेट सेलेक्ट किया है ना वो 14 मई 2019 है। 14 में 2019 को इनका स्नैपशॉट हुआ होगा, तो उसी के बेसिस में हमें हमारी क्रिप्टो करेंसी दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर डिस्प्यूट की बात कर रही है। आई एम नॉट श्योर कि कोई डिस्प्यूट कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे। तो 15th में यहाँ पे थोड़ा रिव्यू प्रोसेस लेके आया कि जो जिन अकाउंट होल्डर्स को डिस्प्यूट करना है तो उसके बारे में है। ठीक है, वो मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अभी ऐसा कोई कमेंट नहीं मिला कि किसी ने ऐसा बोला हो कि मैं डिस्प्यूट कर रहा हूँ। और देखेंगे आप उसके बाद नो और लो वैल्यू ट्रस्ट एंड लो अकाउंट बैलेंस है यहाँ पे। इनका यही है कि जिनका भी लो अकाउंट बैलेंस होगा तो भाई वो ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में चले जाएगा और उनको ये जो अमाउंट है क्रिप्टो करेंसी है वो नहीं मिलने वाला। अब जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है वो है कंट्रीज वेयर इट इज अनलॉफुल टू होल्ड और ट्रांजैक्ट क्रिप्टो करेंसी। तो ऐसी कंट्री है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी होल्ड करना या ट्रांजैक्शन करना लीगल नहीं है, तो उनके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है इफ यू लिव इन अ कंट्री वेयर इट इज और मे बी अनलॉफुल टू ओन होल्ड और ट्रांजैक्ट क्रिप्टो करेंसी देन द लिक्विडेटर्स विल नॉट मेक डिस्ट्रीब्यूशन टू यू ना क्रिप्टो करेंसी। इंस्टेड इन ऑर्डर टू रिसीव अ डिस्ट्रीब्यूशन यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है भाई, तो साफ साफ हो गया कि जहाँ पे भी इलीगल है, लॉफुल है क्रिप्टो करेंसी होल्ड करना, ट्रांजैक्ट करना, तो वहां पे आपको क्रिप्टो करेंसी नहीं मिलने वाली, बट कि आपको फिएट मिलेगा। तो आपसे आपकी बैंक डिटेल ले लेंगे तो उसको कन्वर्ट करके तो आपको फिएट करेंसी वहां की कंट्री की मिल जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। और 22 नंबर पॉइंट जो है वो ये बोल रहा है कि डिपॉजिट ऑफ क्रिप्टो करेंसी वर मेड टू क्रिप्टोपिया वॉलेट एड्रेस आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स एंड व्हाइल द एक्सचेंज वाज ऑफलाइन।
Those deposits have not been swept into Cryptopia's wallet and do not form part of the cryptocurrency held on trust. तो ये यही बोल रहा है कि अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी डिपॉजिट करी थी जब एक्सचेंज ऑफलाइन था, मतलब हैक के बाद, तो वो सारा कुछ कंसिडर नहीं हुआ है इस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो भी इनका ट्रस्ट बना है उसमें ये कंसिडर नहीं किया हुआ है। और 23rd पॉइंट है, क्रिप्टोकरेंसी वाज डिपॉजिटेड टू योर डिपॉजिट एड्रेस अकाउंट आफ्टर द डेट ऑफ लिक्विडेशन, प्लीज कॉन्टेक्ट द लिक्विडेटर्स कस्टमर सर्विस विद द प्रूफ ऑफ डिपॉजिट एंड योर पेमेंट डिटेल्स। तो यही अगर आपने कुछ भी डिपॉजिट किया था एक्सचेंज जब बंद चल रहा था और आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया था, तो भाई आप इनके सपोर्ट को लिख सकते हो विद वैलिड प्रूफ। आई नो उस समय प्रूफ होगा नहीं होगा, और ब्लॉकचेन का अगर आपको पता है, ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन तो मिल ही सकता है, बट अगर आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी तो होनी चाहिए। उस समय ये लोग मेल भी नहीं भेज रहे थे किसी को कि डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा, तो बहुत मतलब उस समय मेरे पास तो काफी कम मेल है क्रिप्टोपिया से। बट अगर आपके पास है और कुछ प्रूफ है तो आप भाई सपोर्ट केस जरूर खोलो। तो देखिए 24 नंबर पॉइंट है, प्लीज नोट दैट द लिक्विडेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक any other steps to return post appointment deposits and post appointment deposit will only be made to eligible account holders। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई जो लिक्विडेटर हैं उनको कोई भी एक्शन नहीं लेना पोस्ट अपॉइंटमेंट डिपॉजिट के ऊपर, ठीक है, वो लायबल नहीं है रिटर्न करने को। बट अगर आपके पास ऐसे कुछ प्रूफ है तो आप ओपन कर सकते हैं सपोर्ट केस और उसके बाद होपफुली आपको पैसा मिल सकता है। बट वो सारा कुछ होगा जब आपके पास प्रूफ होगा, ठीक है। बट इनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, इनके ट्रस्ट में जो भी यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें उसका कोई जिक्र भी नहीं है। तो वही इतना ही था। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज कमेंट करके बता देना। तो अगर आपका चैनल में पहला दिन है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप क्रिप्टोपिया के वीडियो देखते रहते हो तो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फिर भी सब्सक्राइब कर लो, और आप ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।